किसी भी आईआईटीएन से पूछ लेना, वो हमेशा यही बोलेगा कि जितने बेसिक स्ट्रांग है, जितना कैलकुलेशन स्ट्रांग है, उतना आसान हो जाता है जेई को क्रैक करना। चीजें बताता हूँ फंडामेंटली जो आपको कवर होनी चाहिए। साइंस में आपको, मैथ्स में आपको कैसे करना है वो भी एक सवाल है, उसके लिए भी अपने को डिस्कशन करें। लेक्चर सीरीज का लेक्चर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ क्लास 10th हमें कैसे कवर करने चाहिए, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है जेई में, क्या हमारा क्लास 10th थोड़ा वेस्टेड तो नहीं बोलूंगा बिकॉज बहुत इजी होता है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हमें उस पर पहले रीवर्क करना चाहिए ताकि हमारी जेई प्रिपरेशन बहुत स्मूथ रहे, या फिर काम चल जाएगा, लेट्स स्टार्ट विद जीरो, या फिर हम क्लास 11 से ही स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पे पूरी चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज जस्ट तुम क्लास 10th को कंप्लीट करके आए हो, तो इसको बिल्कुल भी किसी भी हालत में मिस मत करना और अच्छे से, जितना अच्छे से हो सके इस पूरी चीजों को इम्प्लीमेंट कर लेना विद इन नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है। बट उससे पहले खुद को रियलाइजेशन देने के लिए, खुद को इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक चीज कमेंट में लिखो, दैट बेसिक्स आर इम्पॉर्टेंट। बिकॉज तुम्हें आज रियलाइज नहीं हो रहा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि जेई एग्जाम जो है वो बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, बहुत हाई लेवल एग्जामिनेशन, जेई एडवांस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, वो बेसिक्स का ही एग्जामिनेशन है। हमेशा किसी भी आईआईटीएन से पूछ लेना, किसी भी जेई टॉपर से पूछ लेना, वो हमेशा यही बोलेगा कि जितने बेसिक्स स्ट्रांग है, जितना कैलकुलेशन स्ट्रांग है, उतना आसान हो जाता है जेई को क्रैक करना। जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, लाइक मेरा खुद का जो आईआईटी का एक्सपीरियंस है एज एन आईआईटीएन, मैंने ये पाया कि जेई एडवांस जो आईआईटी का मेन एग्जामिनेशन होता है, जेई मेन आपका मेन एग्जामिनेशन नहीं है, जेई एडवांस मेन एग्जामिनेशन है, जिससे आपको आईआईटी में एंट्री मिलेगी। वहां के बहुत सारे क्वेश्चंस ना इस चीज पे बेस्ड होते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी चैप्टर को लेके, काइनेमेटिक्स को लेके, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को लेके, तो उसी चीज पे बात करेंगे। एंड एक चीज आपको और मैं समझा दूं कि जो क्लास 9 होता है और जो क्लास 10 होता है, ये ही यहाँ पे मैप होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा मैटर वगैरह, वो क्लास 11th में आता है। क्लास 12th में, 10th में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी, आपने यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, ये सब क्लास 12th में मैप होने वाला है, ये सब यहाँ पे यूज होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका एक चैप्टर है, यही पूरा एक यूनिट में बदल जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है इसमें। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है कि हमारा करंट कैसे वर्क करता है। फिर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब जो हमारा एसी होता है, जो हमारे घर में आता है। इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पे आती हैं, जैसे इंडक्टेंस करके एक कॉन्सेप्ट होता है। देन आपका इसी में मैग्नेटिज्म आगे बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब इतनी सारी चीजें इसी चीज से स्टार्ट हो रही है। देन ऑप्टिक्स भी, ऑब्वियसली ऑप्टिक्स अगेन एक पूरा यूनिट है जिसमें हम सब बात करते हैं, लेंसेज की बात करते हैं, कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, सब चीजें उसमें आ जाती हैं। एंड वो भी आपका जो एक छोटा सा चैप्टर लगा है ना, जहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन देखा है, या फिर आपने सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला देखा है कि लाइट आई और लाइट गई और ये एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट अगर यही बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे एग्जाम को क्रैक करोगे, इसलिए आज का पूरा लेक्चर इस चीज पे ही बेस्ड है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन ओजी रैंक। यहाँ पे हम सारी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम को एज अ कोर्स टैकल करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोचिंग्स अब बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है तुम्हारे लिए। हर कोचिंग में बेस्ट टीचर्स आपको एसेस है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आपने आपकी नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो शायद आईआईटी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं, टेस्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। अब ओवरऑल बेसिक्स में आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ फंडामेंटली जो आपको कवर होनी चाहिए। यहाँ साइड में रख देता हूँ, उसका नोट बनाते रहेंगे। पहले अपने कैलकुलेशंस के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है। सबसे पहले 2 डिजिट के आपको कैलकुलेशन आने चाहिए, दैट इज 55 इंटू 45। ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करते आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल मेथड यूज नहीं करना है कि 55 इंटू 4, 5 4 20 कैरी लगा रहे हो। अरे सीधे सीधे आपको ये 220 लिखते हुए आना चाहिए। ये बहुत बेसिक है, ये कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होनी चाहिए आपको। फिर इसके अलावा आपको 3 डिजिट कैलकुलेशंस भी बहुत फास्ट करते हुए आनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा होंगी, डेसिमल कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 333 इंटू 123 कर लेते हैं, इसको तुम्हें जल्दी करते हुए आना चाहिए वरना दिक्कत होगी, ठीक है। ये तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत इजी एग्जांपल ले लिया, बट पॉइंट ये है कि इसकी प्रैक्टिस कर लो।
मल्टीपल कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज जेई में यही टाइम बचता है। आप फास्ट कैलकुलेशन करके 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के टाइम निकाल लेते हो और वही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। कर दूंगे सॉल्व, शायद यही होगा। ये सारी चीजें करना पड़ेगा। एक तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जितना ज्यादा कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, लिखिए 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ये आनी चाहिए। प्लस ये तो कैलकुलेशन फास्ट करने की बात है, आपको टेबल्स आनी चाहिए। आप बोलोगे यार ये क्या बात है भैया, कैसी बातें कर रहे हो? अरे फर्क पड़ता है, जब जब आपको 13 की टेबल 15 की टेबल पता होगा ना, फर्क पड़ता है। मेरे हिसाब से अप टू 25 आपको टेबल्स आनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम ना आपको स्मार्ट हैक्स भी आने चाहिए कैलकुलेशन के। फॉर एग्जांपल 47 इंटू 5 करना है, तो इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं लगानी चाहिए। क्यों? अरे भाई 50 इंटू 5 250 होता है, और 5 3 15 माइनस कर दो इसको, 235 आपका आंसर आ गया। इसको आपको इस मेथड से नहीं करना है, 7 5 35 कैरी ओवर 3 5 4 20, ये सब मेंटल कैलकुलेशन में आपको आना ही चाहिए। टेबल्स के अलावा स्क्वायर्स आपको आने चाहिए, अगेन अप टू 25। क्यूब्स आपको आने चाहिए, अप टू 20 मान लो, ठीक है, एटलीस्ट नहीं इतना है 50। बिकॉज यही वो चीजें हैं जो तुम बाद में जब जेई के प्रिपरेशन में फंस जाओगे ना, तब तुम नहीं कर पाओगे। बट क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका इतना ज्यादा रोल होगा, इतना ज्यादा मदद होगी कि जिसका आपको जवाब नहीं है। तो ये तो कैलकुलेशंस के या मैथमेटिक्स के ओवरऑल बेसिक्स हो गए। इसके अलावा चलो फिर से बताता हूँ, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और जो चीजें आपको आनी चाहिए बेसिक्स में, वो आपको बेसिक लॉग आना चाहिए। दो 11th का पार्ट है, बट बहुत बार कोचिंग इसको जल्दी खींच देती है। बेसिक लॉग आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ये स्टेप 0 है आपका जेई में बहुत स्ट्रांग होने का। बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लास 12th वाला इंटीग्रेशन आना चाहिए, बट बेसिक ओवरऑल इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए। ये सब फंडामेंटल ही हैं आपके। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आनी चाहिए, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखी है, कुछ नहीं ज्यादा नहीं। साइन, कॉस, टेन, कोसाइन, ठीक है। इसके लिए इसकी वैल्यू जनरली जो हमारे मेजर एंगल्स होते हैं उसके लिए आना चाहिए, ठीक है। अगर इसका एक एडवांस वर्जन ये भी निकाल पाओ तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। 120 आना चाहिए। ये सब क्लास 11th में लगने लगेंगे, जब आपका एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, वहां पे ये सब लगना शुरू हो जाएगा। साइन 10 लगना शुरू हो जाएगा। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, बहुत स्ट्रगल करोगे, आप बोलोगे कि ये सब वेस्ट होने लग गया। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ये सब क्लास 10th क्लास 9th के ही बेसिक्स है, इन तीनों को छोड़ के। बट इसके लिए आप, मैं बोल रहा हूँ कि कोई वन शॉट ले लो, अगर कोचिंग में अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्योंकि जनरली उड़ा देते हैं, ठीक है। ये आपके ओवरऑल बेसिक्स की बात हो गई जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें, एक बार सब्जेक्ट वाइज भी समझ लेते हैं हमें क्या क्या आना चाहिए। प्लीज इंपॉर्टेंट है, तुम ये मत सोच लेना ओवर कॉन्फिडेंस में बता देना कि ये तो सब पढ़ा ही देते हैं, ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस में आपको मैटर पता होना चाहिए, मैटर वाली चीजें आनी चाहिए आपको, एटम्स रिलेटेड चीजें आनी चाहिए आपको, फोर्स का बेसिक पता होना चाहिए आपको, मोशन का बेसिक पता होना चाहिए। मोशन के बेसिक में मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये डिस्टेंस क्या होता है पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, प्लस आपको वेलोसिटी स्लैश स्पीड पता होना चाहिए, ठीक है। आपको स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, ये पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली सारे फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये साइंस में बहुत नीडेड है। साइंस में ही, अब मैं बोलूंगा अभी कर लो, क्लास 12th में आएगा, बट ऑप्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसके एटलीस्ट, चलो बाद में बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करना है, बट ये मेजर चीजें आपको साइंस में पता होनी चाहिए। मैथ्स में आपको पॉलिनोमियल आना ही चाहिए, ठीक है। क्या पॉलिनोमियल होता है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री तो फॉर श्योर आनी चाहिए। अगर वीक है ना तो अभी सुधार लो। स्ट्रेट लाइंस, आपके में शायद स्ट्रेट लाइंस के नाम से नहीं होगा, लाइंस एंड सर्कल्स के नाम से चैप्टर होगा, जितना मुझे याद आ रहा है। बट बेसिकली क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो खींचा है इसको हम लाइन बोलते हैं। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायामीटर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, अगर ये आर है तो ये क्या होता है, ए बी कॉर्ड होती है। बेसिक
चीज़ें खेलनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। आपको बेसिक इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, एंगल्स का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। एंगल्स में भी बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर ये ए है तो ये 180 माइनस ए है, ये आपको पता होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो भी चीज़ें होती है बेसिक ऑफ एंगल्स आने चाहिए, बिकॉज ये छोटी चीज़ें कोई नहीं पढ़ाएगा, सीधे इंप्लीमेंट हो जाएगी। कैसे इंप्लीमेंट हो जाएगी? आपको बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल काइनेमेटिक्स में ही है, तो काइनेमेटिक्स में ही वो बोल देगा कि जैसे एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, रेन मैन वाला प्रॉब्लम है कि एक मैन है, एक अम्ब्रेला लेके चल रहा है और रेन आ रही है। अब ये रेन हमेशा किसी एंगल पे ही आती है, आपको एंगल्स का आइडिया ही नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया ही नहीं है, तो कभी भी आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। स्ट्रेट लाइंस के कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इसमें यूज होने लगेंगे, क्या कहते हैं अपने काइनेमेटिक्स में। तो पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, एंगल्स, ये आपको बेसिकली आना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, बेसिक बेसिक, ठीक है, क्योंकि आपका एक चैप्टर आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसमें थोड़ा थोड़ा इसका यूज होने लगेगा। तो ये ओवरऑल चीजें हैं जो मैथ्स में आपने नहीं पढ़ी है, तो आप पढ़ लो। अब मैथ साइंस का ज़्यादा बेसिक्स हैं आपको, बाकी तो कुछ ज़्यादा नीडेड नहीं है। कैसे करना है वो भी एक सवाल है, उसके लिए भी अपने को डिस्कशन करना है। देखो क्या कर सकते हो, एक 3 स्टेप का प्रोसेस कर सकते हो। एक तो कोई ना एक फास्ट वन शॉट से ना इसका रिकैप ले लेना, किसी भी टीचर का, आपके तो 10th में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे आपने पढ़ रखा है, एक बहुत फास्ट इसका रिकैप ले लेना वन शॉट से, एंड नॉर्मल नहीं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, एंड प्लस कुछ शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि आगे अगर कहीं तुम्हारे कुछ कंफ्यूजन हो तो आप इसको कर सको। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। मुश्किल से अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर मुश्किल से रिवाइज करने हैं, और क्या ही काम करना है। ये फास्ट वन शॉट ना 1 से 1.5 घंटे के ही होते हैं आपके क्लास 9 10th के, तो 10 आवर्स में ये पूरा समझ लोगे। पर घंटा आपने ये भी कर लिया तो 10 आवर्स में आप प्रैक्टिस कर लोगे, मतलब लेक्चर को 10 आवर चले गए, प्रैक्टिस को 10 आवर चले गए, 20 घंटे, मतलब 8 घंटे भी 2-3 दिन लगाओगे ना, तो पूरा आपका क्लास 10th के बेसिक्स रिवाइज हो जाएंगे, और बाद में जब सटासट आप एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन करोगे तो आप बहुत अच्छे से शाइन करोगे, और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलेगा, ठीक है। जनरली दीज आर टॉपिक्स जिनको किसी को मतलब बहुत मजा नहीं आता इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, इसलिए कोई बताता नहीं है, कोई मेंटोर बताता नहीं है। बट हमारे कोर्स में हमारा एम ही यही है कि हम बिल्कुल इन डेप्थ जाके तुम्हारी सारी जेई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो ये हो गया अपना बेसिकली कि क्या क्या हमें करना है। प्रैक्टिस का भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पलर से कर सकते हो, एंड ज्यादा नहीं, 10-20 क्वेश्चंस, मतलब तुम्हें मास्टर नहीं करना है कुछ, आपको तुम्हें बस पता होना चाहिए इस चीज की, तुम्हें गारंटी रखनी है। यही पूरा आपका लेक्चर था। एंड इसके अलावा मैं तुम्हें बता देता हूँ, कम्युनिटी में अटेंडेंस दे दिया करो, 8 to 9 PM अटेंडेंस ओपन होती है। सेकेंड थिंग, मुझे आप बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं, बट मैंने बहुत बार बोला है कि कॉलिंग फीचर एंड मैसेजेस मेरे पास नहीं होते हैं, अलाइंड अ पर्सन फ्रॉम माय टीम जो उसको मैनेज करता है। मैं ऑकेजनली उसको दिन में एक बार बस चेक कर लेता हूँ कि सब चल रहा है या नहीं। कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। बात यह है कि हम वहाँ पर रिसोर्सेज भी ड्रॉप करेंगे, जैसे इस वीडियो के जितने भी रिसोर्सेज हैं, इन चैप्टर्स के लिंक, इन वन शॉट्स के लिंक्स, और कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारे रिसोर्सेज कम्युनिटी में ही ड्रॉप होंगे। तो इसलिए कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो। अभी तो ये बहुत बेसिक लेक्चर्स चल रहे हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आएंगे, कोचिंग्स के एनालिसिस आएंगे, रूटीन्स आएंगे, तो वहाँ पे आपकी बहुत मदद होगी।